तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के एमसीक्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि लव इज बेसिस फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी। लव की फीलिंग वो अखंड समाज के लिए बेस है। तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? हम हर किसी के साथ संबंध देख पाए उस फीलिंग को हमने लव कहा है। तो जब हम हर किसी के साथ संबंध देख पाते हैं तभी अखंड समाज का निर्माण होता है। अखंड समाज का मतलब ये है, अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब ये है कि ऐसा समाज जहां सब एक दूसरे की मदद करें। तो मदद कब करेंगे? जब एक दूसरे के साथ संबंध देख पाएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउट ऑन द इंटेंशन इज रिस्पॉन्स, ट्रू या फिर फॉल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या होता है। तो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि मैं किसी इंसान के बारे में ये आश्वस्त हूँ कि वो मुझे दुख ना पहुंचाए। ठीक है, तो जब मुझे किसी भी इंसान पे ट्रस्ट होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? रिस्पॉन्स करता हूँ। तो ये जो वाला कॉलम है ये दिखा रहा है रिस्पॉन्स। ये वाला जब रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? जब मुझे किसी पे ट्रस्ट हो, यानी मुझे इंटेंशन पे डाउट ना हो कि भाई मेरा बुरा चाहता है, मुझे दुखी करना चाहता है, तो क्या करूंगा? मैं उसकी 10 गलतियों को भी माफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्स। कब? जब ट्रस्ट है इंटेंशन पे। और जब इंटेंशन पे ट्रस्ट नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान जो है मुझे परेशान करना चाहता है, मुझे दुखी करना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो जब रिएक्शन करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, तो हम ये सब चीजें करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ठीक है, तो डाउट ऑन इंटेंशन का मतलब क्या है? रिएक्शन करना ना। तो यहाँ पर तो डाउट ऑन इंटेंशन रिस्पॉन्स लिखा है, तो ये आंसर गलत है। रिस्पॉन्स, इसका जो डाउट ऑन इंटेंशन का मतलब है रिएक्शन एंड ट्रस्ट ऑन इंटेंशन का मतलब होता है रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रस्ट इज फाउंडेशन फॉर एनी रिलेशनशिप, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जैसे कि हमको पता है ट्रस्ट का मतलब ये है कि दूसरा इंसान जो है मुझे दुखी करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान के बारे में मुझे ऐसा फील हो जाए कि वो इंसान मुझे दुखी करना चाहता है तो मैं उससे कोई भी संबंध नहीं रखना नहीं चाहूंगा, कोई भी संबंध नहीं रखना चाहूंगा। तो संबंध किसी भी इंसान से रखने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रस्ट के बिना कोई भी संबंध नहीं देख पाते। जो इंसान दुखी कर रहा है उसको हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग अदर एज वंस रिलेटिव इज कॉल्ड, किसी दूसरे इंसान को संबंधी के तौर पे देखने की फीलिंग को क्या कहते हैं? तो अगर हम अफेक्शन की फीलिंग को डेफिनेशन को देखें तो दूसरे के साथ हम संबंध को देख पा रहे हैं, उसी को कहते हैं कि हमें उससे अफेक्शन है या फिर स्नेह है। तो अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से आंसर है डी, अफेक्शन। किसी एक इंसान से संबंध को देखना, जैसे अपने बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, उसी को हम अफेक्शन कहते हैं। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंश्योर्स टू इंश्योर डैश इंश्योर्स टू इंश्योर डैश हेल्प टू इंश्योर प्रॉपर स्वास्थ्य। क्या चीज है जो स्वास्थ्य को इंश्योर करने में हेल्प करती है? तो सिंपल सी बात है कि समझ हमारी का। अगर मैं आपको एक मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर ह्यूमन वैल्यूज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करना है, अगर वो फीलिंग से रिलेटेड है या फिर सेल्फ से रिलेटेड है कोई ऑप्शन, तो उसका आंसर वही होगा। जैसे कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो शरीर से रिलेटेड है, प्रॉपर फूड खाना, एक्सरसाइज करना, है ना, मेडिटेशन करना। यहाँ पर केवल एक है जो संयम। संयम क्या है? फीलिंग की भावना, फीलिंग। तो संयम क्या है? फीलिंग। किस चीज की? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अगर मेरे अंदर संयम का भाव है, ठीक है, मुझे अंदर सही समझ है कि भाई मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो भाई बाकी सारे काम तो मैं खुद ही करूंगा। अच्छा खाना खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तो स्वास्थ्य इंश्योर हो जाएगा। तो बहुत जरूरी ये है कि संयम की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए। अगेन मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर ह्यूमन वैल्यूज की किसी भी ऑप्शन में अगर कोई फीलिंग आ रही है ना, या फिर कोई चीज सेल्फ से रिलेटेड है ना, तो वो ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मैच द फॉलोइंग करना है। अगर हम ह्यूमन टारगेट को देखें, यानी
अगर आइडियल समाज जो हमको अचीव करना है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमको 4 गोल अचीव करने पड़ेंगे। यानी सभी लोगों में सही समझ हो, ठीक है, हर एक परिवार में क्या हो, प्रॉस्पेरिटी हो। जब ये दोनों स्टेप पूरे होंगे तभी समाज में कोई भी बुराइयां नहीं होंगी, करप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो फियरलेसनेस आएगी। और जब ये सब पूरा हो जाएगा तो हम प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रह पाएंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन टारगेट यानी आइडियल समाज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस है, तो अगर मैच द फॉलोइंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। तो ह्यूमन टारगेट को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं काफी तरीके से। तो ये हमारा आइडियल समाज है। तो आइडियल समाज के लिए हमको ऐसा ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माय एक्सीलेंस। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे एक्सीलेंस के लिए काम किया है, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं हम? तो भाई जिन्होंने मेरे लिए कुछ काम किया हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। भाई मुझे कृतज्ञता की भावना है, भाई इस इंसान ने मेरे शरीर के लिए या फिर मेरी समझ के लिए कुछ किया है ना। जैसे हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया तो हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है उनके लिए। हमारे टीचर्स ने हमको सब पढ़ाया तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। तो डेफिनेशन से देखें तो आंसर है ए, ग्रेटिट्यूड। द राइट सीक्वेंस फॉर ह्यूमन ट्रेडिशन इज। इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले इंसान को, जो इंसान को गवर्न करता है वो उसकी समझ गवर्न करती है। तो जैसे हमारी समझ होगी वैसे हमारे विचार होंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा बिहेवियर होगा। और हमारी समझ डिपेंड करती है हमारी शिक्षा पर। तो जो सही सीक्वेंस है वो है कि पहले शिक्षा पे काम करना है। शिक्षा पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे तो समझ लोगों की सही होगी, उससे लोगों के विचार ठीक होंगे, और विचार ठीक होंगे तो बिहेवियर ठीक होगा। अभी क्या है, बिहेवियर पे काम कर रहे हैं बिना पहले के स्टेप पे काम किए। राइट ऑप्शन है आपका बी, बी सही आंसर है, जो ह्यूमन ट्रेडिशन का सही सीक्वेंस है। अब एज प्रोडक्शन रिलेटेड टू वर्क देन जस्टिस रिलेटेड विद, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो जैसे कि हम बात करें, हमने लास्ट अभी एक क्वेश्चन में बात की थी कि ह्यूमन टारगेट, तो ह्यूमन टारगेट को अचीव करना है तो इन 5 चीजों पे काम करना पड़ेगा। शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, और समाज में जस्टिस हो, ठीक है, और एक्सचेंज, आपस में लोग लेन देन करें। इन सब पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये जो 5 डायमेंशन है, मतलब ह्यूमन टारगेट को अचीव करने के लिए, आइडियल सोसाइटी को बनाने के लिए हमें इन 5 फील्ड में काम करना पड़ेगा। और इसको अगर हम याद करते हैं तो इसमें देखेंगे तो जस्टिस के साथ है सुरक्षा या फिर प्रिजर्वेशन, ठीक है। जस्टिस करते हैं हम मानव के साथ, और प्रिजर्वेशन या फिर सुरक्षा करते हैं प्रकृति, ठीक है ना। तो जो सही ऑप्शन है वो रहेगा आपका प्रिजर्वेशन डी। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्शन के साथ है वर्क। तो क्वेश्चन में यही कहा है जैसे कि प्रोडक्शन और वर्क रिलेटेड है, वैसे ही जस्टिस के साथ क्या रिलेटेड है, जस्टिस के साथ रिलेटेड क्या है, प्रिजर्वेशन, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। हाँ, अपने संबंधी के शरीर की रक्षा करें, ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं? तो हम केयर की फीलिंग को देखें तो भाई मुझे संबंध दिख रहा है मेरे बच्चे के साथ। जैसे माँ के लिए देखें तो बच्चे की हम बॉडी की टेक केयर करते हैं, उसे दूध पिलाएंगे, खाना अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो ऐसी फीलिंग को बोलते हैं केयर या फिर ममता। तो अपने संबंधी के शरीर का ख्याल रखना ममता, केयर। तो आंसर है आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। फॉर डेवलपिंग हार्मनी इन सोसाइटी सेट ह्यूमन गोल्स आर। अगर सोसाइटी को हमने आइडियल बनाना है, हार्मनी उसमें डेवलप करनी है, तो हमको कितने गोल बनाने पड़ेंगे? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है 4 गोल, वो 4 गोल ये हैं, ठीक है। आंसर है ए, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल। लोगों की समझ पे काम करना पड़ेगा, सभी परिवार जो है समृद्ध हो, किसी को पैसे की कमी ना रहे, फिर समाज रहे वो उसमें कोई क्राइम ना रहे, फियरलेसनेस रहे, और प्रकृति के साथ हमारा को एक्सटेंस रहे, यानी कोई भी बाढ़, सूखा, अकाल, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना, तभी हम जो समाज होगा वो आइडियल होगा। तो इन 4 चीजों पे काम करना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने, अगर आइडियल समाज को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी चीजों पे काम करना पड़ेगा? तो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर सेड टू अचीव ह्यूमन गोल, तो कितनी है बताइए? आंसर रहेगा ए, 5, ठीक है। इन 5 क्षेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ईगो इज प्रोड्यूस फॉर, क्या ईगो क्यों प्रोड्यूस होता है? तो सिंपल सी बात है कि जब हम अपने आप को दूसरे के समान समझते हैं तो हम
हमारे अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब हम अपने आप को दूसरे से ज्यादा समझने लगते हैं कि मैं ही मैं हूँ, तो ईगो होता है। और जब हम दूसरे अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं कि भाई मुझ में कोई कमी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पूरा इसके साथ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लिए, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, तो आपके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझाया है। तो ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो ईगो आता है, अंडर इवैल्यूएशन करते हैं तो डिप्रेशन आता है, राइट इवैल्यूएशन करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा, हमारा क्या रहेगा, बी, यानी ओवर इवैल्यूएशन किया तभी हमको ईगो आया। आगे बढ़ते हैं। पीपल लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज कॉल्ड, जो इज कॉल्ड क्राउड। पीपल लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज कॉल्ड क्राउड। लोग एक दूसरे की मदद करके जी रहे हैं, ऐसे समाज को हम भीड़ कहते हैं? नहीं, ऐसे समाज को हम कहते हैं सोसाइटी। आंसर अगर आप देखें, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है, और सब क्या कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सोसाइटी। लोग एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं देख पा रहे, सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता है और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउड। और लोग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े हैं और एक दूसरे की हार से मेरी जीत होगी, उसको बोलते हैं बैटलफील्ड। तो अगर तीन, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ना इस क्वेश्चन से। तो अगर देखिए तो आंसर है फॉल्स। क्राउड तो नहीं बोलते, उसको सोसाइटी बोलते हैं ना। लोग एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअल फुलफिलमेंट में जी रहे हैं, तो उसको सोसाइटी कहते हैं, क्राउड नहीं कहते हैं। तो आंसर रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। डिफरेंट पीपल बट हैविंग सेम गोल इज कॉल्ड सोसाइटी। क्या है आंसर? सही, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर है ए, ट्रू। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लेक्चर में ही समाप्त करते हैं।